नमस्कार जोहार, मैं मनोज दत्त पत्रकार इस वक्त लातेहार जिला के लाठ पंचायत के नवरनाबू गांव में हूं। मैं आपको बता दूं कि नवरनाबू भारत का एक ऐसा गांव है जहां पर आज तक आज़ादी के आज 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक इस गांव में कोई भी नेता इस गांव की सुधि लेने नहीं आया है। ना ही इस गांव में आज तक कोई विधायक आया है, ना ही कोई सांसद आया है। मगर यहाँ के ग्रामीण इतने अच्छे हैं कि पथरीले और जर्जीले घटिया से रास्ते को इस्तेमाल करते हुए 7 किलोमीटर दूर लात गांव में स्थित अपने मतदान केंद्र में जाकर मतदान करते हैं। मैं आपको लात गांव के कुछ लोगों से मैं आपको मिलवाता हूं कि आखिर वो लात गांव में कैसे गुजर बसर करते हैं, क्या उनके पास सुविधाएं हैं। मैं बात में करता हूं। यहाँ पर मेरे साथ है, क्या नाम हुआ आपका? मुनेश्वर सिंह। मेरे साथ है मुनेश्वर सिंह, जो आपको बताएंगे कि लात गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे ये लात गांव में रहन सहन करते हैं और लात गांव में आज़ादी के बाद कितने ऐसे जनप्रतिनिधि जिन्होंने इनसे वोट लिया मगर उसके बाद इस गांव में वो वोट लेने के बाद वो कभी आए कि नहीं आए, हम इनसे जानते हैं। हाँ बताइए। जितने भी प्रतिनिधि आते हैं, जब वोट लेने की जब ज़रूरत पड़ती है उस समय बोलते हैं कि हमारा ऊपर जो है कि ध्यान दीजिए, वोट दीजिए, मैं आपको ये रास्ते जो पहाड़ का जो रास्ता है रोड बनवा दूंगा। सबसे पहला मकसद मेरा वही रहेगा। तो वोट मांगने कोई भी आया है गांव में आपके पास? आता है जी हाँ, आता है। इस गांव में आया है। अब और जीतने के बाद में कोई दोबारा इधर मुड़ कर भी देखना है। आप लोग वोट देने कहाँ जाते हैं? गांव से कितना दूर? 7 किलोमीटर लात पंचायत में जाते हैं वोट देने के लिए। क्या आपको दिक्कतें आती है वोट देने जब आप जाते हैं? तो दिक्कतें जब भारत सरकार की तरफ से जो ये वोट का जो वोट नहीं भी देते हैं तो उसमें भी सरकार जो है कि कुछ और सोचेंगे, क्योंकि हम कोट क्षेत्र से हैं तो लोग दूसरे हिसाब से मतलब क्या बोलेंगे। कोर बोला जाए तो कोर बफर एरिया, टाइगर प्रोजेक्ट एरिया का। तो आप जब वोट देने आप जब गांव वाले लोग जब नहीं जाते हैं तो क्या आप लोगों के बारे में सोचा जाता है लोगों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? बताइए। इसमें सोचा यही जाता है कि जिससे पहले से जो है कि माओवादी क्षेत्र से भी विकसित गाँव में गिना चुना जाता था। हाँ, तो उसी आधार पर जो है कि आप लोग का आंकड़ा लगाया जाता है जब नक्सली समर्थक है? आंकड़ा लगाया जाता है। क्या नाम बताया अपना? मुनेश्वर सिंह। मुनेश्वर सिंह ने काफ़ी दिल दहला देने वाली बातें इन्होंने बताया कि इलेक्शन के दिनों में नेता यहाँ पर आते हैं वोट मांगने, मगर वोट लेने के बाद जब वो जीत जाते हैं तो दोबारा गांव की सुधि लेने नहीं आते हैं। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और बताया कि ये टाइगर प्रोजेक्ट एरिया के कोर बफर एरिया में वास करते हैं, जहाँ पर एक ज़माने में नक्सलियों का काफ़ी दबदबा हुआ करता था और नक्सलियों का दबदबा होने के कारण नक्सली चूँकि वोट बहिष्कार करते थे और ग्रामीण नक्सलियों के डर से वोट देने नहीं जाते थे। ये एक स्वाभाविक सी बात है। मगर अब इनको ये लगता है आज नक्सल इस एरिया से ख़त्म हो गया है, मगर आज जब ये रास्ते की मशक्क़तों को देखते हुए जब इनकी इच्छा होती है कि वोट देने ना जाए तो इन पर यह शक लगाया जाता है प्रशासन के द्वारा कि नक्सलियों से शायद मिल गए हैं, इसलिए गाँव के लोग वोट देने नहीं आ रहे हैं। इस गांव के मैं और भी कुछ लोगों से मैं मिलता हूं। यहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका बाबा? बताइए, गांव में कैसे रह रहे हैं बंसी जी? ठीक है, ठाक है। क्या क्या सुविधा है आपके गांव में? कुछ सुविधा नहीं है। क्या क्या सुविधा नहीं है? सब कुछ सुविधा नहीं है। सब कुछ बोले तो बिजली है? बिजली नहीं है। पानी का सुविधा है? पानी का सुविधा है, बाकी कुआं से। अच्छा, और रोड नहीं है। कैसे आते जाते हैं? पैदल जाते हैं। रात के समय कैसे करते? बिजली नहीं है तो क्या करें? आदत हो गया है। आदत हो गया है। वोट के दिन में लोग आते हैं आपसे वोट मांगने के लिए? मांगने आते हैं। और जितला बाद फिर यहाँ कोई नहीं आता। पक्का आज तक कोई नहीं आया है? कभी नहीं आया है? कभी नहीं आया। अच्छा, वोट देने आप लोग कहाँ जाते हैं? वही लात। अच्छा, क्या दिक्कत होता है आने जाने में? कहाँ दिक्कत होगा? ये पहाड़िया दिक्कत है। पहाड़ी है, रास्ते में दिक्कत है। रास्ते तो गाड़ी यहाँ इधर नहीं करता। अच्छा, अब वोट देने मान ले आप लोग नहीं गए तब क्या होता है? कहता है कि कहे नहीं अब वाला वोट देना। सोचने लगता है उल्टा फुल्टा। क्या उल्टा फुल्टा सोचता है? कहाँ सोचता है तो वे नहीं जानेगा कहाँ सोचता है। क्या नाम बताया अपना? बंसी सिंह। बंसी जी ने बताया कि इन्होंने भी वही बात बताया कि लोग नेता अभिनेता यहाँ पर आते हैं दल बल के साथ, लोगों से वोट मांगते हैं, मगर वोट लेने के बाद जब वो चुनाव वो जीत जाते हैं तो यहाँ से नदारत हो जाते हैं। और ये स्थिति कमोबेश देखा जाए तो लातेहार जिला के कई एक ऐसे इलाके में है
मैं आप एक बिल्कुल नई बात मैं बताना मैं चाहता हूँ कि लातेहार जिला का लात पंचायत का नवर नाबू गाँव काफ़ी हाई एजुकेटेड गांव है। मैं आपको बता दूं काफ़ी पिछड़ा गांव है। ना ही इस गांव के लिए कोई पहुंच पथ है, ना ही इस गांव में बिजली है। पानी की सुविधाएं हाल में मिली है, मगर फिर भी ज़्यादातर ग्रामीण यहाँ पर नदियों पर आश्रित हैं। तो मैं यहाँ पे एक युवक से मैं आपको मिलवाता हूँ, इनसे मैं पूछता हूँ कि ये कहाँ तक पढ़ाई किए, कैसे किए और क्या और गाँव की स्थिति क्या है। क्या नाम हुआ आपका? नवीन मिंज। आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? 12वीं तक पढ़ाई किए हैं। तो पढ़ाई का शुरुआत आप कैसे की ये बताइए। बहुत मुश्किल से यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जा रहे थे पैदल पढ़ाई करने। कहाँ? पतराडी। पतराडी से निकलने के बाद में हाई स्कूल के लिए सिपादर गए। बस वहीं तक पढ़ाई की। बस उतना तो हम लोग पास आमदनी नहीं है, पढ़ाई इतने मन करके अपना रोजी रोजगार के बाहर जाते हैं। क्या नाम बताया एक बार फिर से बताइए। नवीन मिंज। नवीन मिंज ने बताया कि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय थी जो कि कुछ दिनों के बाद मध्य विद्यालय हुआ, तो वहां पे इन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद ये काफ़ी मशक्क़तों से अपने गांव से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छिपादोर हाई स्कूल से इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, मतलब कि +2 तक का। और उसके बाद इन्होंने बताया कि पढ़ने की इच्छा थी, मगर इकोनॉमिक ग्रोथ ना होने के कारण परिवार वाले को मतलब कि आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं होने के कारण प्रदीप मिंज पढ़ नहीं पाए। मैं आपको गांव के आंगनबाड़ी सेविका हमारे सामने, मैं आपको मिलवाता हूं। या चूँकि ये सरकार के एक विंग है, मैं जानता हूं कि इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना ठीक नहीं होगा, मगर फिर भी जो गांव की जो परिस्थितियां हैं मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं कि गांव की परिस्थितियां क्या और कैसे ये यहाँ पर करती हैं काम। आपका नाम? मैं यहाँ सेविका के नाम से काम कर रही हूँ। यहाँ तो जो भी सामान हम उतारते हैं बहुत कष्ट से हम लाते हैं। गाड़ी से हम खंभे उतारते हैं, फिर आदमी को पकड़ के ले जाते हैं और जहाँ मेरा सेंटर है वहाँ तक पहुँचाते हैं। और उन लोगों को भी जो हमको ढोने का ये देने रहता है उसको देते हैं। और यहाँ जो टीकाकरण भी पहले मैंने नहीं होता था और आदमी लोग भी ये उतना जागरूक नहीं था कि टीकाकरण भी नहीं ले रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे सबको टीकाकरण भी अब सुधार में आ गया है। टीकाकरण सब कोई लेते हैं और सब चीज़ यहाँ अब सुविधा हो गया है। अभी तो पानी का सुविधा भी है, बिजली भी है, लेकिन बिजली नहीं है लेकिन बिजली की तार आई है, बिजली नहीं रहा है। अच्छा, जो आपका आंगनबाड़ी में जो पोषाहार आता है जिसको आप जो आपको फ्री में मिलता है, फ्री में आपको बांटना होता है, उसको जब ढुलाई के दौरान मजदूरों को जो पैसा देते हैं तो क्या ये पैसा आपको मिलता है सरकार से? नहीं मिलता केंद्र नहीं मिलता है लेकिन हम अपने से उन लोगों को देते हैं ढुलैया। क्या क्या खर्च आ जाता है? क्या खर्चा आता है? कभी पैसा दे देते हैं, उन लोगों को चावल दे देते हैं। ढोने वालों को गरीब वाला ढोता है तो वो छोड़ेगा नहीं ना, इसलिए हम दे देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रीना टप्पो। मैं आपको बता दूं कि ये है इंद्रीना टोप्पो। या चूँकि ये नवर नाबू गांव का एक टोला है तनवाई, वहां पर इनका आंगनबाड़ी केंद्र है, मगर इनको इस नवर नाबू गांव की भी जिम्मेवारी दे दी गई है। इनको पोषाहार जो बाल विकास परियोजना कार्यालय बरवाडी से जो इनको मिलता है, तकरीबन यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर इनका बाल विकास परियोजना कार्यालय बरवाडी है। चूँकि बरवाडी जो कि बरवाडी प्रखंड कार्यालय में अवस्थित है, जहाँ से ये पोषाहार लेकर ये अपने लात पंचायत तक आती हैं 60 किलोमीटर। और उसके बाद निजी वाहन करके, मतलब ऐसे भी वो वहाँ से भी बरवाडी से लात तक भी निजी वाहन करके ये अपना पोषाहार को लाती है। और पोषाहार को फिर लात से लेकर नवर नाबू गाँव तक भी लाने में इनको मजदूरों का सहायता लेना पड़ता है, जिस दौरान फ्री का अनाज ये फ्री का पोषाहार ये निःशुल्क जो इनको निःशुल्क मिलता है, निःशुल्क देना है, मगर इसको इस पुल को बांधने के लिए इनको मजदूरी देना पड़ जाता है, मगर वो मजदूरी इनको बाल विकास परियोजना कार्यालय से नहीं मिलता है। कहा जाए तो गांव तो काफ़ी एजुकेटेड है, गांव के लोग काफ़ी अच्छे हैं, मगर गांव के लोग बुरी तरीक़े से समस्याओं से घिरे हुए हैं। जनप्रतिनिधि वोट लेते हैं मगर इस गांव में नहीं आते। जीतने के बाद सरकार के अधिकारी 2 साल 3 साल पर एक बार गाँव की सुधि लेने आते हैं। नक्सल इलाका होने के कारण अगर ग्रामीण वोट देने नहीं गए तो नक्सली समर्थक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लातेहार जिला का लात पंचायत का नवर नाबू गाँव काफ़ी कहा जाए तो समस्याओं से घिरा हुआ है। और ये कहा जाए तो समस्या तो केवल समस्याओं से और विमनस्यताओं से भी घिरा हुआ है। गांव की स्थिति ऐसी है कि
गांव के लोग तो काफ़ी अच्छे हैं, मगर गांव में आने जाने का रास्ता नहीं है। बिजली का पोल तो है मगर बिजली कभी जली नहीं है। नल जल योजना के दो टंकियां लगी हैं, वो भी हाल में लगी हैं, फिर भी ज़्यादातर लोग कुएँ पे आश्रित हैं। तो मैं अपनी बातों को यहीं में समाप्त करता हूँ। लातेहार के नवरनाबू गाँव से मनोज दत्त की एक छोटी सी खास रिपोर्ट।